दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आपकी विशेष मांग पर जो वर्तमान समय के यानी कि समकालीन सुप्रसिद्ध लेखक और लेखिकाएं हैं, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और जिन साहित्यिक विधाओं पर उनका लेखनी चला है, उन सभी साहित्य विधाओं का संकलन लेकर के आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं। और ये श्रृंखला लगातार चल रहा है। इसके पहले आप कई लेखिकाओं का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उनको पढ़ सकते हैं। आज हम लोग मैत्रेयी पुष्पा के बारे में डिटेल जानेंगे, और इस वीडियो में आप मैत्रेयी पुष्पा के उन तथ्यों को जानेंगे जो शायद ही अब तक आप जानते रहे हों। ठीक है ना? तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैत्रेयी पुष्पा, इनका जन्म जो है 30 नवंबर 1944 को अलीगढ़ जिले के सिकुर्रा गांव में हुआ था। तो ये सन भी याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इनका आरंभिक जीवन क्या है? जिला झांसी में खिल्ली गांव में इनका आरंभिक जीवन हुआ था। शिक्षा एमए हिंदी साहित्य से बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से इन्होंने किया है। और साहित्यिक योगदान के बारे में आइए थोड़ा जान लिया जाए कि 90 के दशक में जिन रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और जिन्हें पाठकों ने भी हाथों हाथ लिया, मैत्रेयी पुष्पा का नाम उनमें प्रमुख है। बहुत समय नहीं बीता और आज वे हिंदी साहित्य की परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति हैं। उन्होंने हिंदी कथा धारा को वापस गांव की ओर मोड़ा और कई अविस्मरणीय चरित्र हमें दिए। इन चरित्रों ने शहरी मध्य वर्ग को उस देश की याद दिलाई जो धीरे धीरे शब्द की दुनिया से गायब हो चला था। इदन्नमम की मंदा, ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इसको याद भी रखना होगा। ये उसकी मुख्य पात्र है। इदन्नमम की मुख्य पात्र है मंदा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंदा किस उपन्यास की पात्र है। ठीक है ना? अच्छा, चाक की सारंग, देखिए चाक जो उपन्यास है उसकी ये पात्र है सारंग। अलमा कबूतरी की अलमा, ये अलमा उसकी पात्र है। और झूला नट की शीलो, ये आपको बढ़िया से तैयार करना होगा। ठीक है ना? आप इसे दिमाग में सेट कर लीजिए कि इदन्नमम की मंदा, चाक की सारंग, अलमा कबूतरी की अलमा और झूला नट की शीलो, ऐसे अनेक चरित्र हैं जिन्हें मैत्रेयी जी ने अपनी समर्थ दृश्यात्मक भाषा और गहरे जुड़ाव के साथ आकार दिया। ठीक है ना? अब आइए देख लिया जाए इनको कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर हमें बताएंगे। इस तरह का और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर तो अवश्य कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं इनको कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला हुआ था। देखिए, हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य कृति सम्मान इनको मिला हुआ था, और फैसला नामक कहानी पर कथा पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद सम्मान इनको मिला हुआ है 1995 में, और इनकी कृति कौन सी है? बेतवा बहती रही, इसके लिए मिला हुआ है। इदन्नमम उपन्यास पर नंजना गुड्डू तिरुमालंबा पुरस्कार 1996 में मिला हुआ था, और ये शाश्वती संस्थान बेंगलोर द्वारा प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वीर सिंहजू देव पुरस्कार व कथा सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है? साहित्य सम्मान हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ है, जो दिल्ली से दिया गया था। सार्क लिटरेरी अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, द हंगर प्रोजेक्ट यानी पंचायती राज का सरोजनी नायडू पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, और सुधा साहित्य सम्मान मिला हुआ है 2008 में हंसाक्षर ट्रस्ट और गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के द्वारा। ठीक है ना?
तो ये इनके सम्मान और पुरस्कार हैं। अब आइए हम लोग इनके उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के साथ पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए प्लीज। आइए उपन्यास के बारे में हम लोग देखते हैं। स्मृति नामक उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ था। बेतवा बहती रही 1993 में। इदन्नमम 1994 में। चाक 1997 में। झूला नट 1999 में। आगे देखिए, अलमा कबूतरी 2000 में। विजन, इसका प्रकाशन वर्ष का डाटा हमें उपलब्ध नहीं है प्लीज। और अगन पाखी, इसका भी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। कही ईश्वरी फाग 2004 में। तिरियाहट 2005 में। और गुनाह बेगुनाह, ये इनका क्या है, उपन्यास है। ठीक है ना, ये सब प्रसिद्ध उपन्यास हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसे खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अब आइए इनके कहानी संग्रह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चिन्हार जो कहानी है वह 1991 में प्रकाशित हुई थी। ललमनिया 1996 में। गोमा हस्ती है 1998 में। पियरी का सपना ये कहानी संग्रह है। इसके अलावा और भी कहानियां इनकी जो हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। फूल नहीं रंग खिलते, पगला गई है भगवती, नहीं भागवती है, पगला गई है भागवती। तुम किसकी हो बिन्नी, छाह, बोझ और सेंध आदि, ये सब इनकी प्रसिद्ध कहानियां और कहानी संग्रह हैं। ठीक है, आत्मकथा की बात आइए हम लोग जान लेते हैं। ये कौन कौन सी आत्मकथा इनकी प्रकाशित हुई थी। कस्तूरी कुंडल वैसे बहुत चर्चित है और ये पहला भाग है जो 2002 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग इसका गुड़िया भीतर गुड़िया, ये दूसरा भाग है, ये 2008 में प्रकाशित हुआ था। और इनका एक और आत्मकथा है, वह सफर था कि मुकाम था। ठीक है ना। ये इसके बाद स्त्री विमर्श पर इन्होंने 2 स्त्री विमर्श लिखी हैं। पहला है खुली खिड़कियां, दूसरा सुनो मालिक सुनो। ठीक है, और इन्होंने एक नाटक भी लिखा है। उस नाटक का नाम क्या है, मंदा क्रांता। तो इस तरह से ये मैत्रेयी पुष्पा जी का ये संकलन कंप्लीट होता है। और जो मूल टॉपिक मैं आपको प्रस्तुत किया हूं, हालांकि इनके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो घंटा भर का वीडियो हो जाएगा, इनके बारे में डिटेल अगर जाना जाए तो। लेकिन जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसी टॉपिक को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे, खराब लगा हो तो भी बता देंगे कि ऐसा वीडियो हम न डालें। ठीक है, और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो लाइक और शेयर तो सब लोग कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि वह हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो आप लोगों का ये लाइक और शेयर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। आपसे हमें ऊर्जा मिलती है और हमसे आपको मिल रही है, तो ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है ना। और आप लोग कह रहे हैं कि सर आपके वीडियो से हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो लग रहा है कि हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।